जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी लाइफ से जुड़ा हुआ एक इतना इमोशनल पार्ट जो कि हर लेडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है। मतलब ये वो कभी नहीं भूलना चाहती और नहीं कभी भूल सकती। तो मैं बात कर रही हूँ मेरी प्रेगनेंसी पीरियड में जो स्टोरी थी उसकी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि लगभग 2019 अगस्त की बात है। फिर क्या हुआ था कि मुझे नींद बहुत ज़्यादा आती थी और दिन भी चढ़ गए थे, तो मैंने सोचा टेस्ट कर लेते हैं। तो टेस्ट किया तो देखिए मैंने आज तक उठा के रखी है। ये मुझे लगता है कि मेरी कोई भी इमोशन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गए। मेरे को कोई भी ऐसी चीज़ मिलती है ना कि मुझे पता होता है कि ये मेरे से, ये मेरे परिवार से जुड़ी हुई है, मेरे को चाहने वाले लोगों से जुड़ी हुई है, तो मैं उसको कभी नहीं भूलती, न कभी जल्दी से इसको छोड़ती। तो देखिए ये कंफर्म था। मुझे विश्वास नहीं हुआ था। फिर मैंने 2-3 और चेक किए लेकिन सब में कंफर्म था। फिर उसके बाद घर वालों को बताया नहीं, मम्मी को बताया था बस खाली। फिर मम्मी ने कहा कि अभी तो क्या पता, ये तो गलत भी आ जाती है, एक काम करो डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर से चेक कराओ, उसके बाद आगे देखते हैं। फिर खुश होना। फिर हम डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने फिर वहाँ पे सबसे पहले ब्लड टेस्ट किया, यूरिन टेस्ट किया और फिर शुगर टेस्ट किया। उन दोनों में पहले आ चुका था कि हाँ बेबी है। फिर शुगर टेस्ट कर दिया, मेरा शुगर मेरा नॉर्मल था और बीपी भी मेरा नॉर्मल था। उसके बाद मैं घर पे आए तो सब लोग काफ़ी खुश हो गए थे। फिर डॉक्टर ने फिर से बुलाया था लगभग 8 वीक्स के बाद में, जैसे कि 2 वीक्स के बाद में गई थी मैं दोबारा से, 2 सप्ताह बाद फिर से गई थी। तब डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड लिख दिया था। फिर अल्ट्रासाउंड कराया तो हमें जो पता चला उसके अकॉर्डिंग बेबी था, देखो मैं आपको दिखाती हूँ, बेबी था 8 वीक्स 5 डेज का। देखिए शायद आपको दिखाई दे जाए, ये देखिए है ना। और उस टाइम बेबी कुछ ऐसा दिखता था, ये वाला यहाँ पे ऐसा था कुछ। तो इसकी धड़कन आ गई थी इस टाइम पे, धड़कन भी इसने दिख रखी है, वो आ चुकी थी। तो हम लोग घर पे आए, सब लोग काफ़ी खुश हो गए थे कि हाँ अब तो कन्फर्म है बेबी है। और समझ लो 1 मंथ का हो गया है बेबी। फिर उसके बाद में मेरे को जो सिम्टम होते हैं प्रेगनेंसी के अंदर वो सब होने लग गए थे लगभग। तो एक तो मेरे को नींद बहुत ज़्यादा आती थी, बहुत ज़्यादा नींद आती थी। और भूख का तो पूछो मत, भूख इतनी ज़्यादा लगने लग गई थी जैसे कि अभी मैं एक टाइम खाना खाती हूँ सुबह दिन में, मतलब 10-11 बजे से, और एक रात को। और उस टाइम में 5 बार खाना खा लिया करती। और दूध का पूछो मत, 2-3 बार गिलास में दूध पी लिया करती, तब भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था। और सब कुछ पचता था मेरे। ऐसी बात नहीं है कि मैं वोमिटिंग करती थी, नहीं, मेरे कभी भी उल्टी नहीं हुई है, क्योंकि ये मांगती थी अंदर से, इसको अच्छा लगता होगा। और सब लोग कहते वो नहीं तेरे को अच्छा लगता है, लेकिन मेरे को अच्छा नहीं लगता था। मैं बस उस टाइम तो मुझे अच्छा लगता था, लेकिन अंदर वाला मांग रहा था। तो मैंने खूब खाया और मैं इतनी ज़्यादा मोटी हो गई, बहुत ज़्यादा। फिर जो 3rd मंथ था तो हम दोबारा से चेकअप के लिए गए थे और डॉक्टर ने जो आयरन कैल्शियम की जो दवाइयाँ होती हैं, फोलिक एसिड की और कैल्शियम की, ये मैंने एक दिन भी बंद नहीं करी। क्योंकि और कई लोग होते हैं ना कि उनको आयरन से भी उल्टी आती है, जब वो आयरन की गोलियां लेते हैं ना तब भी उनको उल्टी आती है। लेकिन मेरे साथ ये भी नहीं था, मैं आयरन की गोलियां आराम से ले लिया करती। और मैंने लगभग 8 मंथ तक आयरन की गोलियां ली हैं और कैल्शियम की भी ली हैं। इसी वजह से शायद मैं चल पाई। मेरा जो ये टाइम था ये काफ़ी अच्छे से निकला। तब डॉक्टर ने ये दे दिया, हम ले आए घर पे और मैंने डेली लेना शुरू कर दिया। आयरन की जो दवाई होती है और कैल्शियम की दवाई होती है कभी भी साथ में ना लें। मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप लोग भी इस जर्नी से गुजर रहे हैं तो आयरन कैल्शियम कभी भी लेंगे तो रिएक्शन हो जाएगा, इसलिए साथ में कभी भी ना लेना। खुद डॉक्टर भी वहाँ पे वो बात बताते हैं।
कि ये दवाई रात को लेना है, ये सुबह लेना है, दिन में मतलब खाना खाने के बाद में, खाली पेट कभी भी दवाई नहीं लेना। फिर समय गुजरता गया 3rd 4th मंथ में मेरा छोटा सा टमी दिखाई देने लग गया था बाहर। फिर 6th मंथ में दोबारा से डॉक्टर ने बुलाया था, क्योंकि 3rd 4th मंथ में जो दूसरा अल्ट्रासाउंड होता है या फर्स्ट अल्ट्रासाउंड होता है वो नहीं होता है, क्योंकि इस टाइम पे बेबी के पार्ट्स बन रहे होते हैं। तो जो हमारे गवर्नमेंट के अनुसार वो गैर कानूनी होता है। बहुत ही कम सिचुएशन होती है, काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन होती है, तो डॉक्टर है खुद से लिख के देता है कि भाई इनको अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत है, तब अल्ट्रासाउंड बेशक हो सकता है, नहीं तो अल्ट्रासाउंड नहीं करवाते हैं। और बेबी के लिए भी ठीक नहीं रहता बार बार अल्ट्रासाउंड करवाना, लेकिन जब 6th मंथ होता है तो उसमें अल्ट्रासाउंड करवाना ज़रूरी हो जाता है एक तरीके से, जिससे कि पता चलता है कि जो बेबी के पार्ट्स हैं वो पूरे बन गए हैं अच्छे से और कभी कोई कमी तो नहीं है, वो डॉक्टर पता लगा लेते हैं उससे। तो 6th मंथ में मेरा जब मैंने 6th मंथ चल रहा था मेरा, तब मेरे हल्की हल्की देखिए अभी भी है ये झाइयाँ होनी शुरू हो गई थी। ये जब बेबी पेट में होता है तो काफ़ी लेडीज़ों को देखी जाती है। मैंने डॉक्टर से भी मैंने बात की थी इस बारे में, मैं गई थी उस टाइम पे कि मेरे को ये क्यों हो रही हैं। फिर डॉक्टर ने कहा था ये जी होती हैं, हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, ना आप कुछ कर सकते। जब हार्मोन्स चेंज होते हैं तो ये होंगी, और उसके बाद जब आप ठीक हो जाएंगी, मतलब बेबी हो जाएगा, या पता नहीं कब भी ये ठीक हो जाएंगी, लेकिन ये अपने आप ही जाएंगे। आप इन पे कोई इनका ट्रीटमेंट नहीं कीजिएगा, क्योंकि कई लेडीजें होती हैं वो ये ट्यूब लगाती हैं, वो ट्यूब लगाती हैं, या फिर बिना डॉक्टर से कंसल्ट करें बहुत सारी चीज़ें यूज लेती हैं अपनी ये झाइयाँ जो प्रेगनेंसी के टाइम पे होती है वो ख़त्म करने के लिए, लेकिन वो न तो ख़त्म होती है, ऊपर से चेहरा और ज़्यादा बिगड़ जाता है। जब मैंने डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर ने मुझे साफ मना कर दिया कि आप कुछ भी यूज़ मत कीजिए। उस टाइम पे मैं प्रेग्नेंट थी तो वैसे भी यूज़ नहीं कर सकती थी, क्योंकि काफ़ी दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो बेबी के लिए ठीक नहीं होती हैं। लेकिन फिर डॉक्टर ने मुझे ये भी कहा था साथ में कि ये नेचुरल है, जब हार्मोन चेंज हो रहे हैं आपके तो ये तो होंगी, लेकिन जैसे जैसे हार्मोन बैलेंस होंगे ये अपने आप ठीक हो जाएंगी। आप इनको कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस आप अपनी अच्छे से डाइट लीजिएगा। जब बेबी हो जाएगा उसके बाद में ये अपने आप के बाद में सीधा 8th मंथ में हुआ था, तीसरा अल्ट्रासाउंड था वो। और तब जो यशु की जो और नाल थी वो गले में थी, लेकिन हम सब घबरा गए थे काफ़ी। लेकिन डॉक्टर ने कहा था कि जैसे बच्चा अंदर मूवमेंट करता है पेट के अंदर तो वो अपने आप ही ये निकाल भी लेगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक हो जाएगा। तो सेम सही था। लेकिन इस पूरी जर्नी में मैंने सबसे ज़्यादा अच्छा काम क्या किया था, मैं घूमी बहुत थी। इतना घूमती थी मैं, जितना मैंने खाया ना उतना मैंने घूमा भी है, क्योंकि मेरी बॉडी पे लगा है फिर वो घूमना। खाने के बाद जब मैं घूमती थी, खाने से पहले मैं घूमती थी। इनफैक्ट जब यशु होने वाली थी ना उससे 10 मिनट पहले भी मैं घूम रही थी, इतना घूमी थी मैं। तो जो मेरी तरह माएँ हैं बनने वाली हैं उनको मैं कहना चाहती हूँ कि घूमना बिल्कुल भी ना छोड़े। चाहे अभी लॉकडाउन है तो आप छत पे घूमें, नीचे घूमें, सीढ़ियों पे बिल्कुल नहीं घूमना। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि वो सीढ़ियाँ पकड़ पकड़ के घूमती हैं। कभी पैर फिसल गया, क्योंकि एक दिन मेरे साथ ऐसा हुआ था, पैर फिसल रहा था लेकिन बच गई मैं, भगवान का शुक्र है। मैंने घर पे किसी को नहीं बताई ये बात, क्योंकि रात को 2-2, 2:30 बजे मुझे नींद नहीं आती थी, तो मैं उठते ही फिर घूमने लग जाती रात को, क्योंकि पेन सा फील होता था कि पेन हो रहा है। तो मुझे लगता था क्या पता जब 9th मंथ लग गया था कि बेबी आज हो जाए, तो मैं उस महीने तो बहुत ही ज़्यादा घूमी, रोज़ रात को काफ़ी टाइम हो जाता था। और बस खाली मेरे पेट में पेन होता था, बाकी पूरी बॉडी में मेरे को पूरे 9 महीने में कहीं पे भी पेन नहीं हुआ। कई लोगों की कमर दर्द होती है, मेरी कमर दर्द भी इतनी नहीं हुई, काफ़ी लोगों की बहुत ज़्यादा होने लग जाती है, लेकिन नहीं, मेरे बस पेट के नीचे वाले पार्ट में थोड़ा सा दर्द होता था साइड में जहाँ पे बेबी था, बाकी सब नॉर्मल था। तो जी हम काफ़ी वीडियो बड़ी हो जाएगी, आगे वाला पार्ट हम बाद में डिस्कस करेंगे, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी इस बारे में। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जी अगर आपको ये मेरी जो स्टोरी है प्रेगनेंसी की ये पसंद आई हो और आ रही हो, आगे देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।